रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट। काफ़ी बारी आपने ये नाम सुना है, ये टर्म सुना है, ये सब्जेक्ट के बारे में आपने सुना है और अब आप इसकी प्रिपरेशंस भी कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। आखिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे अगर आपने CU/CET सुना है, BHU का एंट्रेंस सुना है या कहीं का भी एंट्रेंस सुना है, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं? ऑफ कोर्स इसके बारे में आपको पता है, IQ टेस्ट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग स्किल हमारे अंदर है कि नहीं ये चेक करने के लिए। इसके साथ ही साथ देखा जाता है कि हमारी मेंटल एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। ये सब चीज़ें आपको पता है, बट हमें प्रिपरेशंस के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे, कहाँ से पढ़ने होंगे, BHU इन्फोपीडिया आपको ज़रूर बताएगा इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर देना। इसके साथ ही साथ आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि दीदी इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, प्रोवाइड करिए, जिससे हमें हमारी प्रिपरेशंस में हेल्प मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं किताबों के बारे में। तो किताबों की लिस्ट, इंग्लिश और हिंदी की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3-4 किताबों की लिस्ट डाल दी है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन ये सारी किताबें अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशंस कैसे करनी है। तो आपको डेली बेसिस पे रीजनिंग को प्रिपेयर करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, इसको डेली हैबिट में लेकर आना होगा। इसके साथ ही साथ BHU इन्फोपीडिया चैप्टर वाइज भी अब आपको वीडियो प्रोवाइड करेगा। चैनल पे बने रहोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे BHU इन्फोपीडिया के चैनल से। बात करते हैं चैप्टर्स की, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो एनालॉजी आपने सुना है, इसको हम दूसरे टर्म में कहते हैं सिमिलैरिटी पेयर्स, मतलब एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं वर्बल रीजनिंग को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि ये चैप्टर्स हैं, आपको पढ़ने हैं। दूसरा है व्हाट कम नेक्स्ट, ये अदर टर्म है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं सीरीज़ से रिलेटेड, लेटर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, नंबर सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि ये पूरी सीरीज़ दी गई है, अगला नंबर क्या होगा, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। बस चैनल पे बने रहो, कमेंट कर देना कि ये टॉपिक पे आप वीडियो प्रोवाइड करिए। ये चैप्टर में से जो आप बता रही हैं उसमें से ये टॉपिक पे पहले वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए। हम होप करते हैं कि जिस तरीके से अगर हम वीडियो बनाएंगे आपको बहुत अच्छे से आगे चल के समझ आ जाए। हर एक चैप्टर को मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑड वन आउट, मतलब आपको विषम शब्द चुनना होगा कि कौन सा शब्द जो है वो उसमें से ऑड है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीक्वेंस टेस्ट, वही सीरीज़ वाली चीज़ को अलग टर्म में मेंशन किया गया है। दूसरी जो चीज़ है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर मान लीजिए एक वर्ड दिया हुआ है और उसके बाद कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, उसको दूसरे वर्ड को अरेंज करना होगा, उसको हम कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। मान लो कोई सिंबल्स दिए हुए हैं, उससे आपको वर्ड्स बनाने होंगे, ऐसे करके चैप्टर्स भी आते हैं। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसके चैप्टर को डिटेल वे में पढ़ना होगा, तभी आपको कोडिंग और डिकोडिंग अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मिसिंग नंबर्स, मिसिंग कैरेक्टर्स भी देखने होंगे। कैरेक्टर का मतलब है यहाँ पे लेटर की बात कर रही हूँ, ABCD, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर। नेक्स्ट जो है आपका रैंकिंग टेस्ट है। रैंकिंग टेस्ट, ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, 9 और बच्चे बैठे हुए हैं, इसकी रैंक ये है, इसकी रैंक वो है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टॉपिक्स मैं बता रही हूँ सबको आपको प्रिपेयर करना होगा और ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिस भी एग्जामिनेशंस में आप बैठने चाहते हैं उसके ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, CU/CET की बात नहीं कर रही हूँ, BHU की बात कर रही हूँ, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस अगर आप कर रहे हैं उसकी बात करें, तो उसमें आपको ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखना होगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मान लो सीरीज़ है तो सीरीज़ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी प्रिपरेशंस ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से भी हो जाएगी। अगला जो टॉपिक है वो है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक और मुझे इससे डर भी लगता है। तो मुझे लगता है अगर आप अच्छे से जान लोगे सबके रिश्तेदार के नेम, तो आप बहुत अच्छे से कनेक्शन जान लोगे, क्या है रिलेशनशिप जान लोगे कि इसका इससे क्या रिलेशन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। और क्वेश्चन में हमेशा थर्ड जो लाइन होती है ना, या सेकंड लाइन, वो बहुत ही ईजी वे में लिखी होती है, बट उसी का आंसर पूछा जाता है। तो यही है, क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो और लास्ट लाइन से आपको कंक्लूजन तक पहुंचना होता है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डायरेक्शन टेस्ट। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बट मैं इसको कवर भी करूँगी आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज, एक एक करके वीडियोस भी प्रोवाइड करने का पूरा ट्राई करूँगी। डायरेक्शन में सबसे बेसिक चीज़ है, आपको हमेशा प्लस बनाना होता है, ये मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उसके बाद पेन घुमाते घुमाते आंसर अपने आप आ जाता है। तो जिस तरीके से क्वेश्चंस लिखा होगा डायरेक्शन में, बस उसी को फॉलो करते हुए आप आंसर तक पहुंच जाओगे। और इसमें भी जो क्वेश्चन दिया होगा उसका थर्ड लाइन जो होगी ना, उसी का आंसर आपको खोजना होता है। बाकी जो बीच में चीज़ें लिखी होती हैं वो आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए लिखी होती है कि बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाए, बट हमेशा फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन से आप आंसर खोज सकते हो। जब मैं इस चीज़ को कवर करूँगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका क्लॉक एंड कैलेंडर, जिसमें आपकी डेट्स के बारे में पूछा जाएगा, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि अभी इतना बज रहा है तो कुछ टाइम पहले कितना बज रहा था, अगर आज इसका ये बर्थडे है तो उस टाइम उसका उस ईयर में कौन सा डे था, इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड टॉपिक है, पेट्रोल डीजल कार, इस तरीके के सर्किल 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 बना के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सारी इमेजेस मैंने आपको सामने दिखा दी है, बट जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक्स थे वो वर्बल से रिलेटेड थे। अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल के टॉपिक्स के बारे में। नॉन वर्बल्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो हर बारी रिपीट होते हैं और कुछ टॉपिक्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट में तो नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, गवर्नमेंट बेस्ड एग्जामिनेशंस में मैंने देखा है पूछे जाते हैं, जैसे कि फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी बहुत ही इतना कॉम्प्लेक्स वे में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा काउंट द नंबर्स ऑफ द फिगर, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। अब उसमें कॉम्प्लेक्स करके चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, गवर्नमेंट बेस्ड एग्जामिनेशंस में फिगर एनालॉजी वाले क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं कि ये दोनों फिगर है, 4-5 फिगर्स बनाई गई हैं, उसमें से एक बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये बहुत ही डीप आपको नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्की चीज़ें, स्टार्टिंग की बेसिक चीज़ें पढ़नी होंगी। नेक्स्ट जो है वो फिगर सीरीज़ है। फिगर सीरीज़ में मान लो एक जैसी सीरीज़ दी होगी जो मैं अभी बोल रही थी, उसमें फिगर अलग अलग बने होंगे। उस चीज़ को समझने के लिए चैप्टर्स को बहुत ही डीपली पढ़ना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में अंडर ग्रेजुएट में पूछे जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट में इतने डीप क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो है मिरर एंड वाटर इमेजेस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने बहुत ही देखा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक जैसे बहुत सारे फिगर्स बने होते हैं, फिर उसके बाद भी फिगर्स बने होते हैं, मतलब ऊपर भी फिगर है, फिर लाइन है, फिर नीचे भी फिगर है, उसको हम मिरर वाले फिगर्स कहते हैं। तो उसमें भी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी हमें सीखना होगा एक एक करके। ये आपका नॉन वर्बल में आ जाता है। पेपर एंड फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब नॉन वर्बल है ना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इससे आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन, जैसे एसएससी एग्जामिनेशंस हो गया, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट आप बीएचयू का पेपर उठा के देखोगे तो इतना डीप क्वेश्चन मैंने नहीं देखा आज तक। तो अभी आप इतने डीप क्वेश्चंस को प्रिपेयर मत करिए। स्टार्टिंग वर्बल वाले क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोले, तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। और CU/CET से रिलेटेड कुछ अभी पता नहीं है हमें, और जब तक पता नहीं चल जाता कि उसका पैटर्न क्या है, तो इतना डीप आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक दो क्वेश्चन आ सकता है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, क्वेश्चन दिख सकता है आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका डॉट सिचुएशन है। डॉट सिचुएशन वाला जो है, मान लो एक फिगर बना हुआ है, उसमें एक जगह डॉट है, दूसरे फिगर में डॉट जो है वो शिफ्ट कर गया, फिर जो एक फिगर बना है उसमें डॉट तीसरी जगह शिफ्ट कर गया, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसकी अलग से एक चैप्टर आपको पढ़ना होगा। काउंटिंग फिगर्स, मैंने स्टार्टिंग में अभी बोला है काउंटिंग फिगर, जब मैं फिगर एनालॉजी आपको बता रही थी। काउंटिंग फिगर वाला मैं आजकल वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इस तरीके से मैं अगर वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है विद द शॉर्ट ट्रिक्स। नेक्स्ट जो है आपका क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड, मेरे से एक बच्चे ने भी टेलीग्राम पे पूछा था, दीदी कैसे प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन पहले प्रिपेयर करने पे मत जाओ, पहले चैप्टर को पढ़ो। जब तक तुम चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो तुम इसके ट्रिक को भी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि चैप्टर में ही ट्रिक्स लिखी होती हैं। और काफ़ी सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। मैं चैनल नहीं बता सकती क्योंकि मुझे इतने अच्छे से पता नहीं है, मैं यूट्यूब से इतनी पढ़ाई शायद ही करती होंगी, मुझे पता नहीं। बट अगर आप अपने से पढ़ते हो या आप YouTube पे सर्च करते हो कि डाइस एंड क्यूब वाले चैप्टर्स मिल जाएं आपको, तो मिल जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। इसका ये मतलब है इसमें आपके क्वेश्चन रीज़न से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, इफ़ और देन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपके रीजंस होंगे, फैक्ट्स होंगे, वैसे क्वेश्चंस होंगे, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका बेसिक अर्थमेटिक से रिलेटेड है, जिसमें आपके मीन और एवरेज वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी सिंपल है। नॉन वर्बल में सबसे अच्छा टॉपिक यही वाले टॉपिक्स है जो मैं अभी बता रही हूँ। इसके बाद जो टॉपिक है वो जियोमेट्री और मेंशुरेशन मैथ्स वाला सेक्शन हो जाएगा और डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब एक डाटा दिया होगा और उसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो सबसे ईजी टॉपिक है नॉन वर्बल वाले सेक्शन में वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला टॉपिक, जिसमें आपको फैक्ट्स और रीजन्स पे बात करनी होगी, सॉल्व करना होगा, पढ़ के सॉल्व करना होगा। बेसिक अर्थमेटिक मीन वगैरह जो आपको निकालने आता है, फॉर्मूला पता होगा तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और डाटा इंटरप्रिटेशन इज़ द ईजीएस्ट टॉपिक एवर सबसे इजी टॉपिक यही है। तो नॉन वर्बल में अगर आप ये पहले प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस में आगे हेल्प मिलेगी कि आपको फिर फिगर वाले क्वेश्चंस ही मेनली पढ़ने होंगे। नॉन वर्बल में फिगर्स वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद वर्बल में हमें सिर्फ नंबर्स और अल्फ़ाबेटिकल्स और वर्ड्स वाले क्वेश्चंस देखने को मिले थे। जो मैं पहले बोल रही थी वर्बल पहले प्रिपेयर कर लो, वर्बल इज़ लाइक मेजर पोर्शन। नॉन वर्बल है जो इतना डीप पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा जाएगा तो फिर डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, रीजंस वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो यही आपका टॉपिक था जो बहुत ही वास्ट मैंने अच्छे से समझाया है। एक एक टॉपिक स्क्रीन पे भी मैंने नाम मेंशन कर दिया है हिंदी और इंग्लिश में, और कुछ किताबों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगी। कमेंट में मुझे मेंशन करके बता देना कि दीदी आप ब्लड रिलेशन पे वीडियो दे दो पहली, या फिर आप डायरेक्शन टेस्ट पे वीडियो प्रोवाइड कर दो सबसे पहली, या कोडिंग डिकोडिंग पे कर दो, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पे कर दो, वर्बल में से जिसमें हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। और उसके साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस भी आपसे पूछना स्टार्ट कर दूंगी। मंडे से BH इन्फोपीडिया 7:30 बजे लाइव आएगा और आपकी प्रिपरेशंस में क्वेश्चन पूछ के आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस में हेल्प कर सकेगा। चैनल पे नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वायरल कर दो BH इन्फोपीडिया को, दूसरों की भी हेल्प करो उनके साथ शेयर करके। साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ, टाटा।